नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको क्विट स्पास टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इसको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो क्विट स्पास टैबलेट है इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं। जो क्विट स्पास टैबलेट है इसमें डोरोटाविराइन हाइड्रोक्लोराइड एंड मेफेमिक एसिड पाया गया है। इसकी मात्रा की बात करें तो इसमें जो डोरोटाविराइन हाइड्रोक्लोराइड है ये 80 mg पाया गया है और दूसरा इसमें जो मेफेमिक एसिड है ये 250 mg पाया गया है और ये ऑल्जवेल कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 85 रुपीज़, 85 रुपीज़। अंदर से पैकिंग की बात करें तो आपको इसकी 1 स्टिप में 10 टैबलेट्स अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो क्विट स्पास टैबलेट है ये 2 कॉम्पोजिशन से मिलकर बनी हुई दवा है, डोरोटाविराइन एंड मेफेमिक एसिड। इसमें जो डोरोटाविराइन है ये एक एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन है जो कि रिलीफ दिलाती है कॉन्ट्रैक्शंस में स्पाज्म से जो अब्डोमेन में स्मूथ मसल्स की वजह से होता है। और दूसरा इसमें जो मेफेमिक एसिड है ये एक नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जिसे कि हम NSAIDs भी कहते हैं, जिसका काम क्या होता है, ब्लॉक करना होता है कुछ केमिकल मैसेंजर्स को जिसके कारण पेट में दर्द और इन्फ्लामेशन में स्वेलिंग होती है। चलिए अब हम इसके सब्स्टिट्यूट्स के बारे में जान लेते हैं कि आपको ये मार्केट में किन ब्रांड नेम के साथ अवेलेबल हो जाएगी। ये टैबलेट आपको जीरोडोल SP के नाम से, या फिर ग्लोविन स्पान के नाम से, या फिर लिपिका लैबोरेटरीज कंपनी से, या फिर माइक्रो लैब से अवेलेबल हो जाएगी। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि इसे किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है। जो क्विट स्पास टैबलेट है इसका यूज़ एब्डोमिनल पेन मीन्स किसी पेशेंट के स्टमक में पेन है, उसके पेट में दर्द हो रहा है तो उन कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर इसके बिना इस टैबलेट का यूज़ स्पास्मोडिक डिस्मेनोरिया मीन्स पीरियड्स के ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल जब आपको आते हैं तो उसके ड्यूरिंग होने वाली पेन को ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर इसके बिना लोअर बैक पेन मीन्स किसी पेशेंट के बैक में पेन हो रही है तो उसे भी ये राहत दिलाता है। या फिर किसी पेशेंट को ब्लॉटिंग और एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहे हैं ड्यू टू एसिडिटी तो उसके ड्यूरिंग भी इसका यूज़ किया जा सकता है। जहाँ फिर इसके बिना ड्यूरिंग डायरिया मीन्स किसी पेशेंट को डायरिया है, दस्त लगा है तो उसके ड्यूरिंग होने वाली पेन मीन्स मरोड़ पड़ रहे हैं तो उससे भी ये राहत दिलाता है। या फिर किसी पेशेंट को GIT मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन हो गई है तो उसके ड्यूरिंग होने वाली पेन को ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर किसी पेशेंट को किडनी स्टोन पेन है या फिर गॉल स्टोन पेन है मीन्स गुर्दे की पथरी है या फिर पित्त की पथरी है तो उसके ड्यूरिंग होने वाली पेन को ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर किसी पेशेंट को स्टमक में अल्सर है या फिर अपेंडिसाइटिस पेन है या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो इन सब कंडीशंस में होने वाले दर्द को ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। चलिए अब हम इसके डोज के बारे में जान लेते हैं। जो क्विट स्पास टैबलेट है इसके जो डोज और ड्यूरेशन है वो पेशेंट की एज, सेक्स, बॉडी वेट और उसके सिम्टम्स पर डिपेंड करती है। अदरवाइज डॉक्टर इस टैबलेट को दिन में 2 बार खाना खाने से पहले आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आप 1 ग्लास ऑफ वाटर के साथ इसको ले सकते हैं। 3 से 5 दिन तक आपने इस टैबलेट को लेना है। छोटे बच्चे को जिनकी आयु 6 से 12 साल है उसे आप आधी टैबलेट दे सकते हैं। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इस टैबलेट को आपने अवॉइड करना है या फिर ज़रूरत पड़ने पर भी आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। कभी भी इस टैबलेट को तोड़कर चबाकर नहीं खाना है। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं दस्त लगना, ब्रेथलेसनेस होना, इंडाइजेशन होना, उल्टी आना, मतली आना, भूख कम लगना, मुँह का सूखना, डिजीनेस होना या फिर सीने में जलन होना।
अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट गंभीर रूप में नज़र आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर करें। लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस हैं, ड्यूरिंग ड्राइव इस मेडिसिन का यूज़ ना करें क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स के कारण सम टाइम पेशेंट को डिजीनेस, ड्राउजीनेस और विजुअल डिस्टर्बनेस हो सकती है। अवॉइड करना है अल्कोहल कंज्यूमिंग को ड्यूरिंग दिस मेडिसिन। इसके कारण पेशेंट को स्टमक में सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। समटाइम इस मेडिसिन को लेते समय ब्लड प्रेशर है जो फॉल हो जाता है, मीन्स लो हो जाता है। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसा लगता है तो अपने ब्लड प्रेशर बीपी को मॉनिटर करवाएं। अगर आपको किडनी और लीवर की सीवियर में डिसीज़ है तो इस बारे में भी अपने डॉक्टर को पहले से ही बताना है। अगर आपकी रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है तो इस बारे में डॉक्टर को ज़रूर बताना है इस मेडिसिन को लेने से पहले। इसके कारण पेशेंट को हार्ट अटैक और स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ सकती है। ओवरऑल जाने तो जो क्विट स्पास टैबलेट है इसका यूज़ किसी भी तरह की होने वाली पेन को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।